नमस्कार दोस्तों ईरान वॉर को लेकर भारत में एक मेजर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो गई है। क्या है कि ऑपोजिशन पार्टी स्पेशली कांग्रेस और सोनिया गांधी जी ने भारत सरकार के ऊपर हिटबैक किया और कहा है कि आप जिस तरह का स्टैंड ले रहे हैं इस समय ईरान वॉर को लेकर वो सही नहीं है। मतलब सुप्रीम लीडर की हत्या हो जाती है और भारत ऑफिशियल कंडेमनेशन भी नहीं देता। आप देख सकते हो खबर, मोदी गवर्नमेंट साइलेंस ऑन खामनेईज असैसिनेशन, नॉट न्यूट्रल बट एब्डिकेशन। ये सोनिया गांधी जी ने कहा, एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है, भारत सरकार का एक स्टैंड क्या है। मतलब अगर आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों से जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने पर्सनली भारत को लेकर कुछ ऐसी ऐसी चीजें बोली हैं, तो वो सब कुछ बताऊंगा। सोनिया गांधी जी का क्या कहना है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी साल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2027-28, हर एक बैच के ऊपर होली सेल चल रहा है। 55% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं भारत का ऑफिशियल रिएक्शन क्या है कि जो खामनेई की डेथ हुई थी इसको लेकर भारत सरकार ने कोई भी ऑफिशियल डायरेक्ट कंडेमनेशन नहीं भेजा है। यहां पर इंस्टेड अगर आप देखोगे तो भारत सरकार का मतलब वेस्ट एशिया को लेकर कुछ कुछ चीजें बोली गई हैं। आपने देखा होगा पीएम मोदी जी का लगातार ट्वीट आता रहता है कि यहां पर उन्होंने सऊदी अरब के जो प्रिंस हो गए, यूएई के जो लीडर हो गए, तो इन सबसे बातचीत की है। यहां पर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनसे बात की है और कहा है कि वो सिचुएशन जो है वो ठीक हो, ऐसी भारत इच्छा रखता है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कहीं पर भी ईरान को लेकर भारत सरकार ने ऐसा कोई ऑफिशियल चीजें नहीं बोली हैं। मतलब भारत बेसिकली ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि पीस बना रहे और सभी पार्टीज को रिस्ट्रेन करना चाहिए। और यहां पर ये जो अप्रोच है कहीं ना कहीं भारत की जो लॉन्ग स्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल है, दैट इज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखना। क्योंकि चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, भले ही इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं कि भारत काफी हद तक रशिया के साथ अलाइंड है, लेकिन वहां पर भी हमने ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखी थी। तो कुछ उसी प्रकार से आपको मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसमें भी इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर देखिए भारत और जो ईरान का रिलेशंस है उसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आपको समझना होगा, क्योंकि दोनों देश सिविलाइजेशनल, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल टाइज रखते हैं। लेकिन दोनों देश के रिलेशंस में रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा टेंशन भी बढ़ा है। और भारत के लिए ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हमारा एनर्जी इंपोर्ट, ऑयल वगैरह मंगाना हो गया, सेंट्रल एशिया का एक्सेस हो गया। आप सब जानते हैं चबहार पोर्ट के बारे में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चबहार पोर्ट, जिसके तहत भारत जो है पाकिस्तान को बाईपास कर पाता है सेंट्रल एशिया डायरेक्टली जाने के लिए, अफगानिस्तान में एंटर करने के लिए। दैट इज़ वाई ईरान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दैट इज वाई जियो स्ट्रैटेजिकली वैल्यूएबल है ये भारत के लिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये चीजें हमेशा स्मूथ नहीं रही हैं, उसका कारण मैं आपको बताता हूं। यहां पर ईरान का जो क्रिटिसिज्म आया है कश्मीर को लेकर, जो भारत ने अपना कानून लाया था सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और ये सबसे बड़ा एक डिप्लोमेटिक टेंशन बन गया था। क्या है कि 2019 में जब ये कानून पास हुआ था, जिसके तहत आप सब जानते हो कि जो सिटीजनशिप है, जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, वो जल्दी से सिटीजनशिप ले सकते हैं, इसलिए भारत ने ये जो सीए का कानून है वो पास किया था। लेकिन जो ईरानियन लीडर्स हैं उन्होंने इस कानून को क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि जो मुस्लिम्स हैं उसके खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो खामनेई का खुद पर्सनल कमेंट आया था इसको लेकर कि जिस तरह से भारत मुस्लिम के इश्यूज को हैंडल कर रहा है ये सही नहीं है, एंड भारत के लिए कहीं ना कहीं ये इंटरफेरेंस था कि आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हो। तो ये जो इंसिडेंट था इसकी वजह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी इश्यूज आए थे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो कश्मीर को लेकर भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था। इनफैक्ट मैं आपको ट्वीट भी दिखाता हूं, ये खामनेई ने पर्सनल ट्वीट किया था, वी आर कंसर्न्ड अबाउट मुस्लिम सिचुएशन इन कश्मीर, वी हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया बट वी एक्सपेक्ट द इंडियन गवर्नमेंट टू अडॉप्ट a just policy towards the noble people ऑफ कश्मीर एंड प्रिवेंट द ऑपरेशन। मतलब वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि भारत जो है ऑपरेस कर रहा है कश्मीर के लोगों के ऊपर, बुलिंग कर रहा है मुस्लिम्स को इस पूरे रीजन में। तो ये हुआ कब था एक्चुअली, आपको याद हो 2019 में जब आर्टिकल 370 जो है हटाया गया था, और कहीं ना कहीं ये चीज ईरान को पसंद नहीं आई थी। तो खामनेई ने पब्लिकली ये जो स्टेटमेंट दिया ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से भारत में भी, अगर आप देखोगे, भारत ने भी कंडेम किया था कि देखो आप इस तरह से हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल नहीं दे सकते। और फ्रिक्शन काफी बढ़ गया था भारत और तेहरान के बीच में, क्योंकि ये सुप्रीम लीडर के द्वारा डायरेक्टली बोला गया। सिर्फ यही नहीं, आपको याद हो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, आपको याद होगा, दिल्ली में राइट्स हुए थे। उसके बाद भी यहां पर खामनेई ने पर्सनली ट्वीट किया था और कहा था, द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ग्रीविंग ओवर द मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड
confront extremist Hindus and their parties and stop the massacre of Muslims in order to prevent India's isolation from the world of Islam. तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, काफी स्ट्रॉन्ग शब्दों का इस्तेमाल करना, ये कहीं ना कहीं भारत और ईरान के रिलेशंस में आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इंडिया हैज, मतलब अगर आप देखोगे तो हमारा काफी कॉम्प्लेक्स रिलेशंस रहा है वेस्ट एशिया में। इनफैक्ट आप देखिए तो भारत एक ऐसा देश है जो काफी अच्छा डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाकर चलता है। मतलब चाहे वो ईरान है, इजराइल है, सऊदी अरब है, मतलब आपस में ही इनके अंदर काफी ज्यादा कन्फ्रंटेशन है। उसके बावजूद भी भारत इन सभी देशों के साथ अच्छा खासा बैलेंस बना पा रहा है। और भारत ने ओपनली यहां पर खामनेई की जो किलिंग है उसको कंडेम नहीं किया। और कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर ऐसा होता तो अगेन हमारा जो रिलेशन है इजराइल के साथ, गल्फ अरब स्टेट्स के साथ, वो शायद हर्ट होता। अगर मान लो अगर भारत सपोर्ट करता एंटी ईरान कैंप को तो हम ईरान को लूज कर सकते थे। मतलब दोनों तरफ से, वो कहते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो वो वाला हाल था कि हम किस दिशा में जाएं। तो इसलिए यहां पर जो न्यूट्रल पोजीशन है उसको भारत सरकार का कहना है कि हम उसको मेंटेन करके रखना चाहते हैं। और एनर्जी सिक्योरिटी का तो कंसर्न है ही है ना। देखो भारत जो है थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और यहां पर सऊदी अरब, इराक, यूएई, कतर, हर एक देश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। गैस से लेकर हर एक चीज, आप जैसा कि सब जानते हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आप देख ही रहे हो, काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि यहाँ पर किस तरह से ईरान जो है उसको ब्लॉक कर दिया है। ऑल्दो आज मैं देख रहा था यूएस की तरफ से आज सुबह सुबह स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा है कि जितने भी शिप्स हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे और उसको प्रोटेक्शन देगा अमेरिका, मतलब उसको गार्ड करेगा अमेरिका। जैसे जैसे शिप्स गुजरेंगे अमेरिकन जो नेवी है वो गार्ड करेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा अमेरिका ने भरोसा दिया। लेकिन देखो बहुत मुश्किल है, कोई भी देश, कोई भी शिप जो है वहां से गुजरना नहीं चाहेगा, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया हम आपको जला देंगे कोई भी अगर शिप गुजरता है। देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है ना, ये जो सिचुएशन हुई है, भारत ने कंडेम नहीं किया खामनेई के डेथ को, इसको लेकर भारत में पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हो गया है। ऑपोजिशन की तरफ से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, स्पेशली सीनियर जो कांग्रेस लीडर्स हैं, सोनिया गांधी जी ने स्पेशली एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में। तो उनका क्या कहना है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली उन्होंने कहा है कि भारत सरकार का क्लियर कंडेमनेशन इशू नहीं करना ये सही नहीं है। उनका कहना है कि भारत का जो साइलेंस है ना, ये न्यूट्रल नहीं बल्कि एब्डिकेशन है, क्योंकि भारत सरकार कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन सोनिया गांधी जी का कहना है कि ये एब्डिकेशन है। और एब्डिकेशन का मतलब यह है कि आपका जो मॉरल और डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, आपने उसको छोड़ दिया है, आप उसमें फेल हो गए हो। तो इसी को एब्डिकेशन कहा जा रहा है बेसिकली, कि हमारा जो एक स्टैंड होना चाहिए हमने उसको बस मिस कर दिया, छोड़ दिया है। सो शी आर्ग्यूड दैट अ कंट्री लाइक इंडिया, जो उसको एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए ग्लोबल इवेंट्स में। यहां पर उन्होंने कई चीजों को लेकर क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा है कि एक तो भारत ने कंडेम नहीं किया असैसिनेशन को, एक्सप्लिसिटली डिफेंड नहीं किया। सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि भारत जो है वो ईरान की सॉवरेनिटी को डिफेंड करे, उसको लेकर एक स्टैंड ले। तो उनका यह कहना है कि भारत का ट्रेडिशनल जो फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल है वो कमजोर हो गया है इसकी वजह से। दूसरा, उन्होंने अपने आर्टिकल में इंटरनेशनल लॉ का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल जो लॉ है यूएन चार्टर के अंदर आर्टिकल 2.4, उसमें यह कहता है कि कंट्रीज मस्ट नॉट यूज फोर्स अगेंस्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ अनदर स्टेट। मतलब जो यूएस और इजराइल ने किया है वो सही नहीं है, ऐसा उनका मानना है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के तहत। तो इसलिए भारत को स्टैंड लेना चाहिए था। इनफैक्ट यहां पर उनका आर्गुमेंट यह है कि जो जिस तरह से किलिंग की गई है सुप्रीम लीडर की विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, यह सही नहीं था। तो ये आपको स्टैंड देखने को मिलेगा। फिर एक और चीज है कि भारत का हिस्टोरिकल फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशन, ये सोनिया गांधी जी ने मेंशन किया कि भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो नॉन अलाइनमेंट कर रहा है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कर रहा है। जो सॉवरेनिटी है हम डिफेंड करते हैं उसको, इंटरनेशनल लॉ को डिफेंड करते हैं। लेकिन उनका कहना है कि भारत का ये जो साइलेंस था ना इस चीज को लेकर, कहीं ना कहीं भारत अपने लेगेसी से बहुत पीछे मतलब निकल चुका है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ एक और चीज को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, आपको याद होगा जैसे ही ये ईरान वॉर स्टार्ट हुआ था उसके जस्ट एक दिन पहले ही पीएम मोदी इजराइल से लौटे थे। पीएम मोदी जी का इजराइल दौरा था और उसमें यहां पर सोनिया गांधी जी का ये कहना है कि इस तरह का टाइमिंग कि आप जैसे ही इजराइल जा रहे हो वहां से लौट रहे हो, ये वॉर स्टार्ट हो रहा है, ये साफ साफ दिखाता है कि आपने पूरी तरह से अपना सपोर्ट दे दिया है। मतलब आप डायरेक्टली बोल नहीं रहे हो लेकिन आप साफ साफ कह रहे हो कि हम इजराइल के साथ हैं। तो इसको सोनिया गांधी जी ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का पोजीशन बेसिकली क्या है? उनका यह है कि आप बॉम्बिंग्स और असैसिनेशन को कंडेम करो। यहां पर जो ईरानियन पीपल हैं, जो शिया कम्युनिटीज हैं, उनको कंडोलेंसेस दो कि आपके सुप्रीम लीडर मारे गए हैं। और भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है इट शुड बी बेस्ड ऑन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, सॉवरेनिटी, नॉन इंटरवेंशन। तो यहां पर सोनिया गांधी जी का डिमांड है कि
पार्लियामेंट में इसको लेकर डिबेट कराई जाए। मतलब पार्लियामेंट जब वापस स्टार्ट हो तो भारत का स्टैंड क्या है, भारत ग्लोबल ऑर्डर को लेकर क्या सोचता है, फॉरेन पॉलिसी को लेकर क्या सोच रहा है, सरकार क्या सोच रही है, इसको लेकर एक बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, ऐसा सोनिया गांधी जी का कहना है। खैर, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखो, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है, लेकिन जो सपोर्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि देखो भारत की जो डिप्लोमेसी है वो प्रैग्मेटिज्म है। मतलब हमें रियल वर्ल्ड को देखना पड़ेगा। आज जो सिचुएशन है, स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन कर रहा है भारत, यहां पर अननेसेसरी एस्केलेशन नहीं चाहता। तो एक प्रकार से अगर भारत कोई भी स्ट्रांग स्टेटमेंट देगा तो ये भारत के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा, ऐसा यहां पर कहीं ना कहीं आप पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी इस चीज को लेकर विवाद चल रहा है वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वेर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट अलॉन्ग विथ इंडिया? आपको याद होगा नेहरू जी के समय में यहां पर नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। तो भारत के अलावा और कौन कौन सा देश था इसमें आपको बताना है, और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027-28, हर एक बैच अवेलेबल है 55% फ्लैट डिस्काउंट के साथ, होली के दौरान 6 मार्च तक ये वैलिड है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।